एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में एक जमील नाम का नौजवान रहता था। वो बहुत ही सुस्त था। वो हमेशा अपने ज़रूरी कामों को भी टालता रहता था, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाता था। उसके घर वाले हमेशा उसे समझाते थे कि बेटा वक्त की कदर करो, जो वक्त अभी तुम ज़ाया कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा और इस बात पर एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन वो हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। वो सोचता कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी थोड़ी मौज मस्ती कर लूं, काम तो होते ही रहते हैं। स्कूल से फारिग होकर वो पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया, लेकिन उसकी आदतें ना बदली। वो अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता, रील्स देखता और घूमता फिरता रहता। जमील के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जो बहुत ही अक्लमंद और ईमानदार थे। पहले सेमेस्टर में जब उसके नंबर बहुत कम आए तो एक दिन जमील के एक अंकल ने उसे कहा कि वो उस समझदार आदमी के पास जाए, वो ज़रूर उसे कोई अक्लमंदी की बात बताएंगे। जमील ने फैसला किया कि वो उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि कुछ सीख सके। अगले दिन जब वो उस बुजुर्ग आदमी के पास गया तो वो एक दरख्त के नीचे कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। जमील ने उन्हें सलाम किया और सारी बात बताई। जनाब मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में नाकाम हो रहा हूँ। मेरे दोस्त हर बार मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सबसे बेहतर बनना है। मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि बेटा तुम नाकाम इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और वक्त की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम वक्त की अहमियत को समझ पाओगे। बुजुर्ग आदमी ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि एक बादशाह था जो बहुत ही रहमदिल था। वो अपनी राया से बड़ी मोहब्बत करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन जब बादशाह लोगों का अहवाल मालूम करने के लिए बाजार से गुजर रहा था तो उसे एक आदमी मिला जो बहुत सुस्त और गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही नौकरी थी और ना ही कोई इज्जत। वो हमेशा अपनी परेशानियों का इल्जाम दूसरों पर लगाता था। बादशाह उसकी खराब हालत देखकर उसके पास रुक गया और उसकी परेशानी की वजह पूछी। उस आदमी ने कहा कि पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैंने नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूं तो लोग मुझे मना कर देते हैं, कोई मुझे काम नहीं देता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, सोचता हूँ कि एक दुकान खोल लूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राजा को उस आदमी के लिए अफसोस हुआ, उसे उस पर तरस आ गया। उसने कहा कि एक सौदा करते हैं, कल सूरज गुरूब होने से पहले तुम मेरे दरबार आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको वो सब तुम्हारा होगा। इससे तुम अपना कोई कारोबार शुरू कर लेना, कोई दुकान खोल लेना। वो आदमी बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा करने लगा। वो अपने घर की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उस आदमी की बीवी भी बहुत खुश हुई और कहा कि कल सुबह तुम उठकर जल्दी जल्दी बादशाह के दरबार पहुंच जाना और सोना ले आना, इससे तो हमारे दिन फिर जाएंगे। उस आदमी ने कहा कि ठीक है। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी बीवी ने उसे उठाया और बादशाह के दरबार जाने का बोला। उस आदमी ने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, अभी मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। जल्दी जल्दी उसकी बीवी ने खाना तैयार किया। उस आदमी ने आराम से मजे ले लेकर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते हुए वो सोच रहा था कि मेरे पास तो बहुत वक्त है, खाना खाने के बाद खजाना लेने के लिए जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसकी बीवी ने आज उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। बीवी के मना करने के बावजूद वो फिर सोने के लिए लेट गया। मैं अभी थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। लेटा तो उसे गहरी नींद आ गई। वो 2 घंटे के लिए सोया रहा। जब जागा तो देखा कि बहुत देर हो चुकी है। उसने जल्दी जल्दी कुछ थैले उठाए और बादशाह के दरबार की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में धूप बहुत तेज थी, उसे गर्मी लगने लगी। तेज भागने से वो थक भी गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर दरख्त के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। उस दरख्त के नीचे हवा चल रही थी जिससे उसे फिर नींद आ गई। इस बार वो 3-4 घंटे के लिए सोया रहा। जब वो जागा तो देखा कि शाम होने वाली है, सूरज गरूब होने वाला है।
वो जल्दी से थैले उठाकर बादशाह के दरबार की तरफ भागा, लेकिन जब वो दरबार के करीब पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे। उस आदमी को खुद पर बड़ा अफसोस हुआ। उसने अपनी सुस्ती की वजह से अमीर होने का एक सुनहरी मौका गंवा दिया, क्योंकि उसने वक्त की कदर नहीं की। उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी खत्म की और जमील की तरफ देखा। जमील के पास कहने को कोई लफ्ज नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर वापस लौट आया। उसे समझ आ गया था कि वक्त बहुत कीमती है, उसे जाया नहीं करना चाहिए। अगर हम वक्त को जाया करना नहीं छोड़ेंगे तो दूसरों से कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। उसी दिन से जमील ने अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी काम टालने की आदत को बिल्कुल छोड़ दिया और एक बड़ा ही प्रोडक्टिव स्टूडेंट बन गया। कुछ ही दिनों में वो अपने तमाम दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे ज़हीन बच्चा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वक्त सबसे कीमती दौलत है। अगर हम उसे फजूल चीजों में जाया करेंगे तो हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें हर मौके से सही वक्त पर फायदा उठाना चाहिए। सुस्ती इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो ख्वाबों को हकीकत बनने से रोकती है। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ बनो तो सुस्ती को छोड़कर हर लम्हे को कीमती समझो। आज का उठाया हुआ छोटा सा कदम कल की बड़ी कामयाबी का रास्ता बन सकता है। याद रखो, जो वक्त तुम आज जाया कर रहे हो कल वही तुम्हें पछतावे में मुब्तला कर देगा। अभी जागो, खुद को संभालो और मेहनत को अपना साथी बना लो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।